इसका स्कोप खुद बनाना है। लोग कहते हैं कि पायलट बनने में स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप है, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट बाहर हम लोग बेसिकली वी डोंट रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, ठीक है, एग्जैक्टली। बट घर में तो अपन सब कुछ चल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर और अपवर्क वगैरह, तो उस पे प्रोजेक्ट शुरू किए, उस पे अकाउंट अच्छा, बनाया, इस तरह मैं से। मैं मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपके रिवील करें इस पॉडकास्ट एक्सपीरियंस। मैंने की है, डिफरेंट जॉब्स की हैं मैंने। अच्छा। द थिंग इज राइट नाउ, वो जॉब में रहते रहते अपना ये काम भी फोकस रखना है आपको। हम्म। जो पैशन है उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, इतनी भी एडवाइस नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ करेक्ट। प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ट्रू। साथ। वो भी जरूरी कि एडवाइस देते रहो वो बोरियत हो जाती तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह है। भाईजान, वालेकुम क्या हाल है? सलाम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? हाउ आर मैं भी डूइंग? ठीक एवरीथिंग गोइंग ठाक, फाइन? मज़े में। सो जी, हम पहले मुलाकात किए थे एक AMY का इवेंट पे, एग्जैक्टली। एंड मैं वहाँ इट पे वाज अ देखा, ग्रेट इवेंट। मैंने आपको वहाँ पे देखा था विथ प्रोफेशनल कैमरा गियर अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उससे पहले आपके एक और दोस्त है, उनकी यार नाम याद नहीं आ रहा उनका, मोहसिन। मोहसिन साहब। जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो भी जब प्रोफेशनल गियर वगैरह लेके माशाल्लाह। आते। और हम छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं, छोटे से नहीं, छोटा नहीं, कैमरा में। स्टार्ट ऐसे ही होता है, बिल्कुल। अच्छा, आपने भी जब फोटोग्राफी शुरू की ऐसे ही था, छोटा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट वाज द सेम लाइक। हमने, मुझे याद है अभी भी कि हमने स्टार्ट लिया था कैनन से। कैनन कैनन से? कैमरा था, और बल्कि कैमरा तो था ना उससे पहले। कैमरा कैमरा मेरा नहीं था। इट वाज ऑफ माय वन फ्रेंड, हम्म। यूनिवर्सिटी फेलो था उसका था। और हम लोग जाते थे शूट के बहाने बाहर, हम लोगों ने सारी बातें ड्रेसिंग वगैरह यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था हमने। हम्म। तो वो कैमरा उसका होता था उस टाइम, कैनन। तो हम लोगों ने जाना साइट्स पे जाके शूट करना, डिफरेंट लोकेशंस होती थी। तो इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो शौक था, बेसिकली पैशन था, जिसको हम्म। आजकल बेसिकली ये डिपेंड करता है सारा आपके पैशन पे, कि आपका मतलब शौक किस चीज़ में है। तो फिर आप उसके लिए डे एंड नाइट मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद हमारा वीडियो एडिटिंग, उसमें शौक मतलब मुझे रहा, स्टार्टिंग की ऐसे। तो आपने पहले दोस्तों के साथ वीडियोग्राफी में आए? अच्छा, जरा ये बटन दबाना तो बेटर होगा, नॉइस कैंसिलिंग ये वाला। जी। तो आपने स्टार्टिंग की दोस्त के कैमरे के साथ, एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली फिर ये एग्जैक्ट। स्कूल एज में, कॉलेज कॉलेज टाइम था शायद। यस डेफिनेटली। तो आपकी 18s एंड 20s में ऐसे ही निकल गए थे कैमरा लेके दोस्तों के साथ? बिल्कुल। कहाँ, आप पाकिस्तान में पढ़ाई की है या कतर एग्जैक्टली में? मैं कतर में मेरा मैट्रिक किया, और उसके बाद मैंने गया था पाकिस्तान। अच्छा। कॉलेज लाइफ मेरी वहाँ पर गुजरी, एंड हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी वहाँ पर गुजरी थी। कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। एक नया एक्सपोजर, एक नए लोग, हम्म। और नया इन्वायरमेंट, और मतलब यानी कि हट के था कुछ। तो और आपने अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलिंग यहाँ पे की है पूरी कतर में? यस, स्कूलिंग इन कतर। अच्छा, तो स्कूलिंग यहाँ पे एक होती है कंफर्टेबल लाइफ, जाओ आओ हाँ सो बिल्कुल। जाओ बस, ये एग्जैक्टली कैफे ऐसी है, दोस्तों पे मिल लो। ऐसी बट ऐसी। वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है असली ज़िंदगी क्या होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अय्याशी किसको कहते हैं वो भी एग्जैक्टली पता एग्जैक्टली, चलती है। अयाशी भी। और उसके अलावा यहाँ पर भी जो हमारी लाइफ थी, टू बी ऑनेस्ट हमारी लाइफ यहाँ पर भी बहुत अच्छी थी। उसका हम्म। ये था कि हमारा वो स्कूल से घर वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि अच्छा। मुझे उस टाइम साइकिलों का वो शौक होता था। तो हम एज अ हम्म। मैकेनिक भी सारी चीज़ें उसको करना खोलना, मतलब साइकिलों का शौक था, उनको बनाते रहते थे। कुछ टेक्निकल कुछ हम्म। शौक थे इस तरह के। तो इस तरह मतलब काफ़ी मिलना मिलाना था उस दौर में। अभी तो बिल्कुल एक यार, जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई, सब लोग ऑनलाइन बस कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन पहले ये दौर नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट, लाइक यानी इसमें कि। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे फॉर कि श्योर फॉर श्योर। आपने तो, क्या बोलूँ मैं भी तकरीबन आपके एरा का ही हूँ, जब तक फेसबुक वगैरह ज़िंदगी में नहीं आया था या इंस्टाग्राम नहीं आया था। डेफिनेटली। तो उससे पहले क्या होता था कि आप लोगों से मिलते थे, क्वालिटी कनेक्ट होता था लोगों से। जब आप नहीं मिलते थे ना, तो दैट हम्म। गैप वुड नॉट बी अ बैड गैप, इट वुड बी, क्या हम्म। बोलते हैं, इट वुड मेक यू मिस द पर्सन मोर। एंड एग्जैक्टली जब आप मिलते थे एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। प्यार मोहब्बत फिजिकल निकल के आती इंटरेक्शन थी। होता था ना आपका, आप मिलते थे, और उसके बाद नमाज के लिए हमने जाना, मस्जिद मस्जिद में में जाके, मिलना, हाँ हाँ खेलना साथ। हम लोग दोपहर को हम लोग निकल जाते थे बाहर, घूमते रहते, मतलब साथ हम हाँ लोग इंजॉय करना बेसिकली दोस्तों के साथ। हाँ। तो इट वाज मतलब इट बहुत वाज अच्छा मतलब नहीं था समथिंग के, हमारा। आपको है ना, वीकेंड के लिए वेट नहीं करना पड़ता था, मस्जिद चले जाओ, एग्जैक्टली कोई ना कोई एग्जैक्टली मिल जाता एग्जैक्टली, था कोई दोस्त, ना कोई सलाम दुआ दोस्त हो वगैरह, जाती थी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। महल्ले से। बट नाउ डेज ऐसा हो चुका है कि अब इंस्टाग्राम ना हो तो यू डोंट हैव अ सोशल लाइफ। एग्जैक्टली दैट्स वियर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आजकल हर बंदा कनेक्टेड है। इसके एडवांटेजेस भी हैं मेरी नज़र में, और हम्म। डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम्म। उसमें ये कि एडवांटेजेस में ये है कि आप
जहाँ भी आपके दोस्त अहबाब हैं, लाइक दे आर इन यूएस और यूके, यू आर कनेक्टेड। बट उसका डिसएडवांटेज देख लें कि हम लोग सोशल मीडिया में जब जाते हैं, उनकी रील्स, दूसरे जो स्टफ होता है, कंटेंट हम लोग देखते रहते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, तो पूरा दिन गुजर जाता है। बट यानी कि ऐसे ही पूरा जो एक दिन है हमारा यानी कि वेस्ट हो जाता है। हम लोग की कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रही अब, फिजिकल एक्टिविटी और उसमें इंटरेक्शन भी नहीं रहा। अब जो भी मैसेज पे बात कर ली, हेलो भाई कैसे हैं, ठीक है, काम है ये ऐसे, तो मुलाकात कर ली। तो पहले था कि वैसे ही मिलना करना फिजिकली, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी ग्रेट। तो इस हिसाब से वी आर नॉट टेलिंग दैट सोशल मीडिया इज बैड और उसका एंकरेजमेंट ना रखिए, वी आर टेलिंग कि आप जाओ बाहर, मिलो लोगों से। एंड कैफे है, बहुत सारी जगह आप जाके बस चाय पी सकते हो। ऐसा ही चाय, मेरे को याद है हमारे प्रोफेसर का, मैं आपको पॉडकास्ट दिखाता हूँ, कहते हैं कि चाय और सिगरेट जैसो इज नॉट, इट्स नॉट, कोई चाय सिगरेट पीने के लिए नहीं जाता है स्पेसिफिकली। एग्जैक्टली, इट्स अ सोशल इंटरेक्शन वाला पॉइंट होता है। एग्जैक्टली, चाय इज अ सोशल इंटरेक्शन थिंग, इट्स नॉट अ जस्ट हलाल नशा। हलाल नशा और फिर मुलाकात गपशप भी हो जाती है, ये ऐसे। मेन पॉइंट होता है चाय एग्जैक्टली, का। एग्जैक्टली, लोग आजकल खाली चाय कॉफी तो अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के वास्ते लेते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट एक जमाना था, इट वाज अ सोशल पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि कोई भी चीज़ है ना, इवन वो सोशल मीडिया या फिजिकल इंटरेक्शन है, आपकी लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना, तो उसके डिसएडवांटेजेस हैं। जब तक आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ करें ना, इट वाज एडवांटेज। अगर हम लोग यूट्यूब को फुल टाइम ले लें और उस पर हम लोग स्क्रोलिंग या वीडियोस देखते रहें एंड वी आर डूइंग नथिंग, तो ज़्यादती हो जाती है चीज़ों की, ठीक है। हाँ, अगर लर्निंग प्रोसेस के लिए आप कर रहे हैं, इट वाज गुड। सो कोई भी चीज़ की ज़्यादती जब आप करते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो है डिसएडवांटेज होता है। सो जस्ट लाइक हैविंग इट अंटिल उसका यूज है, उसके बाद फेंक दो उसको। नहीं, फेंकने वाला सीन नहीं। अब लेट्स सपोज साइड में रख आप, दो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, लेट्स सपोज आपका काम हो गया, फ़ोन में आपने कुछ पोस्ट करना था, आपने कुछ मैसेजेस के जवाब देने थे, कुछ बात करनी थी, कुछ स्टोरीज देखनी थी, अपडेट देख के देन साइड पर रख के अब फिजिकल अपनी जो लाइफ है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। मतलब जो अबू या घर में जो मामलात होते हैं, मिलना जुलना होता है, तो आप उसमें भी टाइम दें। मतलब पूरा फुल टाइम सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। ये बात है। तो डू यू हैव समथिंग दिस, मतलब आप तो मेनली सोशल मीडिया कंटेंट के काम में लगे हुए होते हो, एग्जैक्टली। तो आपके पास है कि डेडलाइन है 10 के बाद मैं नहीं टच करूंगा या नहीं? नहीं, अभी क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हुआ हुआ है कि कंटेंट जब आप बनाते हैं, जब अब ये फील्ड बेसिकली आपकी है, तो जब आप आपकी फील्ड ये फुल टाइम आप इसमें हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू डू रिसर्च वर्क, यू नीड टू डू एडिटिंग्स। तो डेफिनेटली यू आर नॉट स्पेसिफिक विद वन प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम, यानी कि यूट्यूब के ऊपर मैं नहीं ज़्यादा टाइम दे रहा, मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को दे रहा हूँ। मैंने एडिटिंग करनी है, मैंने कंटेंट प्लान करना है, तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आप सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सो यू आर नॉट स्पेसिफिक विद वन थिंग। तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ऐसा डेडलाइन नहीं रखते हो घर पे कि आपने बताया भी था माशाल्लाह से आप मैरिड भी हो, तो फिर एक मैरिज लाइफ भी आ जाती है माशाल्लाह से, फिर पेरेंट्स भी आ ये जाते हैं। चैलेंजिंग है हमारे लिए बिल्कुल ये मैनेज करना। तो और इसमें फिर आप हाउ डू यू गिव टाइम टू, स्पेशली वर्स्ट पार्ट इज आपका कि इट्स वर्क, एंड वर्स्ट पार्ट मतलब इस सिनेरियो में इट इज अ वर्क एज वेल एंड एंटरटेनमेंट भी कभी कभार उसमें आ जाता है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट एंड हाउ डू यू कैटेगराइज, एंड कैसे रखते हो चीज़ों को? इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। बेसिकली हमारा, क्योंकि डेफिनेटली हमारा ऐसा नहीं है कि कुछ शेड्यूल्ड नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कंटेंट क्रिएशन में जब आप बैठते हैं करने, तो इट वाज टेकिंग टू मच टाइम। अगर आपका उसमें पैशन है, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। सो यू डोंट नो अबाउट योर फैमिली एंड ये डिसएडवांटेज भी है इसका। और डेफिनेटली आपको जो टाइम निकालना पड़ता है बीच में से, कोई भी चीज़ है, काम है, तो फिर आपको ब्रेक्स आप लगाते कि भाई एक एग्जैक्टली घंटा तो ब्रेक मैं नहीं लगानी टच पड़ती है, लगानी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल एंड ऐसा देन है। लाइक एक घंटा मैं कुछ नहीं टच करूंगा, आई विल हैव माय क्या बोलते family time and I'll एग्जैक्टली, talk to them। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए देन व्हेन यू टोल्ड आप वहाँ पे कॉलेज लाइफ गुजारे, हाउ वाज दैट कॉलेज लाइफ आउट ऑफ कतर एंड इन आउट ऑफ पाकिस्तान? कतर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कतर से पाकिस्तान गया, सो इट वाज लाइक आई एम अ न्यू, एक स्टूडेंट नहीं होता, यानी कि जस्ट ऑब्जर्वेशन एवरी टाइम, लाइक आई एम ऑब्जर्विंग द थिंग्स, हाउ वाज द थिंग्स लाइक You're like suddenly in a एग्जीक्यूटिंग new place, so न्यू you're trying प्लेस। to learn बिकॉज everything। बिकॉज एवरी पर्सन न्यू पर्सन, द इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन हो रहा था मेरा, हर बंदा एक यूनिक, एक कहते हैं ना उनका कैरेक्टर के साथ आ रहा कैरेक्टर था के एंड साथ यू हैड सामने टू आ रहा था। अडेप्ट। तो I'm just observing everything आफ्टर 1 year, बिकॉज एक साल के बाद मुझे, मतलब ऑब्जर्व मैंने जब पूरा कर लिया, देन फिर यू नो देन द इन्स एंड आउट्स। एग्जैक्टली। सो मुझे टाइम लगा,
तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है जब आप नई नई जगह पे जाते हैं आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ इज़ द थिंग्स गोइंग ऑन कहाँ उन वो लोग क्या मतलब फील करते हैं लोग उनका क्या एनवायरनमेंट है कैसे रहते हैं कैसे बोलने का स्टाइल है क्योंकि यहाँ बोलने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ रहने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है बट इन इंडिया पाकिस्तान या नेपाल बांग्लादेश जहाँ भी आप जाते हैं When you go to तो your own हाँ place. ऑन प्लेस तो उसमें जब जाता है बंदे को फील होता है और स्पेशली जो यहाँ की बेस्ड होते हैं जो जीसीसी में बेस्ड हैं लोग ना यहाँ पे उसमें पैम्पर्ड जी एंड कंफर्ट में रह के जाते एग्जैक्टली हो आप, कंफर्ट है तो बट वहाँ जाके यू सी द रॉ एग्जैक्टली ऑफ योर। एग्जैक्टली एंड यू लर्न अलॉट ये मेरा एक्सपीरियंस है So, कि ये बताए मेरे को, वेरी नोटोरियस व्हेन यू वर इन लाइक इन योर स्कूल एज, या यू वर उतना के नहीं, नॉर्मल समहाउ पढ़ाई हो जाती थी ठीक ठाक? हाँ पढ़ाई एवरेज था मैं एवरेज बेसिकली थी, एवरेज था बदमाशी भी एवरेज थी? नहीं बदमाशी मेरी बिल्कुल नहीं थी मैं मतलब थोड़ा बहुत बस Light. ज़्यादा नहीं बदमाशी नहीं ये थी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो नोटोरियस किड्स का आप पेरेंट्स को डर होता है व्हेन वी सेंड देम बैक टू इंडिया पाकिस्तान, हाउ विल दे बी, विल दे एंड अप इन ड्रग्स एंड विच अदर हराम एंड अदर स्टफ। एक ये डर होता है, दूसरा ये डर होता है कि हाउ विल दे कोप अप एंड मैनेज। ये डर स्पेसिफिकली कोप एंड मैनेज वाला होता है जो शरीफ होते हैं। तो आपका कैटेगरी में को लगता है थोड़ा शरीफ साइड पे था? हाँ बेसिकली चीज़ें ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होती हैं जिसने अपने आप को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि आप कौन सी लाइन में जाते हैं ये डिपेंड है कि आपकी बेसिकली सोहबत यानी कि आप कौन से फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं ठीक है आपका शौक किस चीज़ में अगर जिस तरह आपने बात की ड्रग्स वाली तो जब मुझे शौक है कि मैं जाना है अंदर तो डेफिनेटली व्हेन आई एम सिटिंग विद द पीपल तो डेफिनेटली जो वो सर्कल होगा मिली पे जाओगे आप हाँ सीधा। नहीं डेफिनेटली जब आपका वो इंटरेस्ट उस साइड पे ना तो डेफिनेटली आप वो चीज़ों में इन हो जाते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो जाते हैं बट इन माय केस अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मैं वैसा काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था आपको? हाँ इंटरेस्ट नहीं था और काफ़ी चीज़ें अवे मतलब था उसमें और डेफिनेटली मेरी स्किल्स जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह फोटोग्राफी का शौक था जब मैंने So यूनिवर्सिटी you already had different interest which pulled you towards different people and towards more skillful learning areas एग्जैक्टली rather than अय्याशी या बदमाशी। एग्जैक्टली अच्छा, तो ये आपको कितना लगता है कि पेरेंट्स का इसमें हाथ था कि दे मेड यू इन अ वे कि यू went towards more skillful stuff and बदमाशी से अच्छा दूर रहने इसमें का? ना पेरेंट्स का रोल नहीं ज़्यादा अपने बच्चों का बेसिकली रोल होता है कि बच्चे क्योंकि लेट सपोज जब मैं गया था पाकिस्तान तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं थे आई एम अलोन ना, आई एम टेलिंग, ये जो नर्चरिंग आपकी हुई ना ये आपके बचपन में हुई होगी ना कि आप किस चीज़ों को प्रेफरेंस ज़्यादा ले रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स में कैसा रहता वैसा। तो मैं वही बोल बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह हाँ पूछा था। उसमें जो स्कूलिंग लाइफ में ना उसमें जो पेरेंट्स का पेरेंट्स का काफ़ी बहुत, रोल है हाँ। और व्हेन व्हेन आई वाज मैं जब पाकिस्तान गया और उधर जो है चीज़ें जो सीखने को मिली तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है ना एक जब आपकी बेस स्कूलिंग से बन जाती है ना पेरेंट्स जब आपको गाइड करते रहते हैं Correct. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अपनी फिर वो एक बन पॉइंट की तरफ जाता फोकस है। रहता है Correct. फोकस रहता है बंदा करेक्ट। दैट्स इट तो मैं वही जानना चाह रहा था कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना मैटर करता है उसमें। मैटर करता है बिल्कुल बहुत बेस starting में, एग्जैक्टली बेस जो होती है मैटर करती है कि वो आपको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए एंड दे टेल यू दिस के पहले 7 साल में तो बच्चे को जो मजे करता है करने दो, ठीक है, वो तो बच्चा है, बट उसके बाद जो 7 साल होते हैं आप उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी होती है 7 to 14 में। 7 क्योंकि उसमें डेवलपमेंटल एज होती है, वो प्यूबर्टी की भी एज होती है, सब कुछ बिल्ड हो रहा है। अब उसके बाद जो 7 साल होते हैं 14 to 21 वाले, उसमें एक्चुअल आप फ्रूट रीप कर रहे हो, जो आपने डाले बीज 14 से पहले वो 14 के बाद लोगे। उसके बाद कोई चेंजेस आप कितनी भी एडवाइस कर लो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपने पहले 10 साल और 7 साल अच्छे गुजारे बच्चे के साथ, आप उनको एडवाइस भी कर रहे हैं एंड साथ साथ में आप यू नो यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम एडवाइस, बिकॉज ये होता है बड़े होते नाते, इवन मी एज अ एल्डेस्ट ब्रदर इन माय हाउस, एडवाइजिंग मोड जब ऑन हो जाता है तो खाली एडवाइस करे जा रहे हो। नहीं अच्छा इतनी भी एडवाइस नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए साथ वो भी जरूरी कि एडवाइस देते रहो वो बोरियत हो जाती है कि वो एक सेम चीज़ अगला मतलब उसको करता रहना रिपीट तो वो उसका फायदा नहीं है मेरी नज़र में ना। सेम चीज़ एक है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, खाली आप एडवाइस दोगे, खाली आप काम की अमल भी करना है उस पर जो आप एडवाइस दे रहे हैं, अगर वो अमल नहीं करे सो देखें कोई भी है अगर आपका बड़ा ब्रदर आपको एडवाइस दे रहा है सो ही नीड टू डू, उसको अमल भी करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है सो यू कैन सी। आर यू द एल्डेस्ट और द मिडिल चाइल्ड और समथिंग? Are you the eldest child or the middle child? Eldest. I'm the big one. अच्छा। so you'll relate to the struggles. Exactly. अच्छा। एंड उसमें आप ये भी देखे होंगे खाली एडवाइस करने से काम नहीं चलता है,
कड़वी बातें बतानी नहीं, मीठी बात भी करनी पड़ती है आपको थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है एग्जैक्टली डेफिनेटली। ये सब हमारे पास नहीं पाया जाता। बड़ों में एक चीज़ आप देखे होंगे, खाली एडवाइस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, इसकी वजह से एक नहीं, वक्त के बाद, मोटिवेशन मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एडवाइस की जगह मोटिवेशन, पॉजिटिव टॉक, यार ये चीज़ आप देखे होंगे हमारे सोसाइटी में और माशरे में, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पॉजिटिव टॉक नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई किसी को अच्छी बात एडवाइस करना नहीं चाहता, मतलब अच्छी एडवाइस, मतलब एडवाइस तो कर देंगे भाई ये कर, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, बट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, इन अ हेल्थी मैनर, ये नहीं होता हमारे पास। छोटों से बात कर रहे हो, चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, दोस्त से भी बात कर रहे हो, दोस्तों से चलो चलता है एक हद तक कि आप उसको गाली देके भी समझाओ, लेकिन जब आप छोटे लोग को समझा रहे हो या इवन बड़ों को, आई रियलाइज के इवन पेरेंट्स को कभी कभी एडवाइस करना पड़ता है, बिकॉज यू सी सम थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द वे, उसमें एंड बच्चों में हमारा रवैया है बस गुस्सा जो भी आया उठाए डाल दो, गम आया उठाए डाल दो, बट उसको पॉजिटिव वे में बदल के अपने स्किल्स को यूज करके, ये हम दोस्तों के साथ अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों को समझाना है यार, अच्छे से समझा लेंगे। जब अपने छोटे भाई बहन या माँ बाप की बात आती है, फिर वो पूरा एंगर पैशन वो सब वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि फैमिली है ना अपनी। तो टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, लेकिन उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव ये में। बहुत हाँ, मुश्किल है, पॉजिटिव, हाँ मुश्किल है, लेकिन उसको आपने अपने आप को चेंज करना है बेसिकली। प्रायोरिटी बनाना मैं खुद वो एक चेंज वाली स्टेज में हूँ कि मतलब अपने आप को चेंज करें डेफिनेटली। मीन वाला जो बार दोस्तों में हम लोग का जो एक रवैया होता है, बिल्कुल एक पॉजिटिव हम लोग रहते हैं, बट फैमिली में ना सम टाइम ऑफ कहते हैं ना कि एंगर जो मैनेजमेंट होती है बेसिकली हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उसमें करना है। इशू मालूम को क्या है उसमें, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। चाहे हम कितना भी चिल्ला दें, माँ बाप तो मतलब छोड़ के थोड़ी ना जाने वाले, या छोटा भाई बहन थोड़ी ना कुछ बोलेगा। एग्जैक्टली। बाहर हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, ठीक है, बट घर में तो अपन सब कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ है, वो घर अपना ही है, फिर जो मर्जी बोल दो वहाँ, लेकिन अपने आप को चेंज करना है। अखलाक, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि अपने आप को चेंज करें, अच्छे वे में बात करें, तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एंड देन यू कीप डेवलपिंग। एंड एक और चीज़ है, जी, आई रियलाइज के एजुकेशन एंड आप बयानात, इस्लामिक लेक्चर्स एंड एजुकेशन, अगर आप उस कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करते हो तो होता है। अगर आप वो छोड़ देते हैं तो फिर आपका डाउनफॉल तो डाउनफॉल बनता है। एग्जैक्टली, ये यही चीज़ है और आज। ये वर्स्ट पार्ट क्या है, एक तो यूथ को तो चाहिए एजुकेशन, चिल्ड्रन को चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए होता है, एल्डर्स को भी चाहिए होता है, दे डोंट एजुकेट देमसेल्व्स, दे डोंट बिल्ड देमसेल्व्स, एंड देन फिर पुरानी खुराफाती रिवाजें चलती रहती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। गलतियां चलती रहती हाँ, है, बिल्कुल। जनरेशनल ट्रॉमा जो बढ़ते जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और कुछ कुछ नहीं ठीक सुधरता जब तक आप कोई एजुकेशन नहीं लेते। एग्जैक्टली। तो कमिंग टू आपके पैशन एंड हॉबीज के ऊपर, तो आपने ये डिस्कवर किया आपका फोटोग्राफी पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, ये बड़ी देर बाद डिस्कवर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी फील्ड थी, जो मेरे स्टडीज, जो मैंने स्टडीज़ की हुई बेसिकली कंप्यूटर साइंस में मेरी। अच्छा, आई एम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पैशन था, वो डिग्री जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, साथ साथ मेरा जो पैशन था, जो फ्रीलांसिंग मैं वर्ल्ड वाइड कर रहा था प्रोजेक्ट्स। फ्रीलांसिंग कैसे करते थे आप? फ्रीलांसिंग फाइवर से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर और अपवर्क वगैरह, तो उस पे प्रोजेक्ट शुरू किए, उस पे अकाउंट बनाया, इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें रिवील करें इस पॉडकास्ट में। रिवील से ज्यादा, बिकॉज हम उस स्टेज में टू फिगरिंग आउट, जहाँ मेरे जो भी दोस्त लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको अपॉर्चुनिटीज बताएं कैसे अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज है, आप जो बात कर रहे हैं वो 5-6-7 साल पुरानी बात है जी, और अभी चेंज हो चुके हैं। फिर भी मैं ये फाइवर वगैरह जो, इफ वी वांट टू डू सम फ्रीलांसिंग एंड सम बक्स, अभी भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है एक कंसिस्टेंसी पे आपकी और आपका पैशन। लेट्स सपोज आपका कंटेंट मेकिंग आपका एक पैशन है, आपको शौक है, यू आर इनवाइटिंग मी एज वेल एंड अदर पीपल्स, यू आर मीटिंग विद द पर्सन्स। आपको पता है कि यार मैंने पॉडकास्ट करनी है, मैंने इतनी पॉडकास्ट अपलोड करनी है, सो यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। सो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे ना उसमें, तो यू विल ग्रो इंशाल्लाह। सो ये कुछ शॉर्टकट नहीं है। एंड मुझे जब मैंने अकाउंट बनाया तो आई थिंक मुझे ऑर्डर आया था 2 या 3 महीने बाद। मतलब आई एम यूज्ड टू, अभी यानी कि मैं ऑनलाइन रहता था वहाँ पर, ठीक है, ऑलवेज ऑनलाइन, एंड देयर वाज अ टाइम। एग्जैक्टली, फाइवर ऑनलाइन स्टार्टिंग में नहीं आता है, नहीं आते, लेकिन जब आप मेहनत करते रहते हैं, आप फिर आपको एसईओ करनी पड़ती है। जब आप जाते हो, कोई भी फील्ड है, इट्स नॉट लिमिटेड टू कंटेंट क्रिएशन, कोई भी फील्ड है, वट एवर, आपकी इंजीनियरिंग है या आपकी मेडिकल में फील्ड है, जब आपको शौक है, आप मिलते हो, आप रिसर्च करते हो कि इसका स्कोप किधर है,
और उसके जब रिसर्च करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वेज आते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत आसान हो चुका हुआ है। लेट्स सपोज अभी यूट्यूब है, आपने कोई मेडिकल के रिलेटेड वेबसाइट्स देखनी है, लर्निंग करनी है, अपने आपको बेहतर करना है, तो आप वो वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसी तरह इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का भी इसी तरह है, तो कंटेंट मेकिंग का भी इसी तरह है कि आपको साइट्स मिल जाती हैं। तो वर्ल्ड वाइड आप कनेक्टेड है, आपको पता है मैंने क्या काम करना है, मैंने कौन सी स्किल इंप्रूव करनी है। तो इट्स लाइक दिस। स्किल इंप्रूव करनी है, बट मैं ये मेनली बात करना चाह रहा हूँ बिफोर यू गेट योर डिग्री, आप जब यूनिवर्सिटी डेज में तभी भी आप कुछ कर सकते हो, हाँ डेफिनेटली, स्पेशली व्हाई फाइवर नॉट। वगैरह पे। बेसिकली आई स्टार्टेड ड्यूरिंग द डिग्री। करेक्ट। One of my friend, he's mashallah, he had his own company, graphic company right now in Pakistan, and he's visiting alhamdulillah many countries. So what he used to do, he's coming to class, and he had like this laptop, and he's working always in graphic design, and asking me, Hassan, why you are not working? आप क्यों नहीं काम करते, मतलब फाइवर ये वो बनाओ, काम है ये वो। एंड वी आर लाइक हाँ हम ओके 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 लाइक दिस। हाँ कर तो लेंगे, देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाद में हमें जाके रियलाइज़ हुआ जब हम लोगों ने डेफिनेटली पंगे लिए। यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप स्टडी करते हैं, आप फोकस होते हैं, लेक्चर्स लिए, एंटरटेनमेंट होती है दोस्तों के साथ। व्हेन यू कम बैक टू होम यू हैव इनफ टाइम टू रिसर्च। आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप रिसर्च करें, उसमें देखें कि उससे रेलिवेंट आप क्या कर सकते हैं, आपकी फील्ड क्या है। जैसे कि वो ग्राफिक में कर रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीनियर है, और उसके पास माशाल्लाह इतना काम है भी, और उसके पास अपनी प्रॉपर टीम है। जब हम लोग पास आउट हुए, डिग्री जब हमारे पास थी, उसके पास अपना सॉफ्टवेयर हाउस था और हमारे पास सिर्फ डिग्री थी। एंड वी हैव प्लस मेरे पास जो था वो ये था कि फाइवर अकाउंट, और जारी बात हम लोग जो ऑर्डर चल रहे थे, लेकिन उस लेवल का देखें, मतलब डिग्री के साथ साथ उसने क्या किया, उसने एक कंपनी बना ली, एंड वी आर यूज टू बी लाइक अ फ्रीलांसर। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी जितनी भी यंग जनरेशन है कि अपना जो टाइम है ना, टाइम इज मनी, उसको वेस्ट ना करें। स्टडी के साथ साथ आप लोग कैरी ऑन करें, ठीक है, आप जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, आप उसमें स्ट्रगल करें, उसमें रिसर्च करें, उसमें स्किल्स को इम्प्रूव करें, मिलें और अपने सीनियर से जाके पूछें, चीज़ें सवाल जवाब करें, अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करें, तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव। यू कैन इम्प्रूव एंड यू विल हैव टाइम। आई थिंक एक चीज़ है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड ना, आप डिगिन जब करते हो देन यू विल फाइंड वेज। एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे यार नहीं हो रहा, नहीं पता कहाँ से देन आप यू विल नेवर बिगिन, कुछ होगा नहीं। Exactly, दूसरी नहीं बात आपने ये बोली कि ये जो यूथ नहीं, टाइम इज मनी। Time is आपको money, ये exactly. भी पता होगा कि टाइम इज मनी, बट यूथ का जो टाइम होता है ना, वो जब गिरना स्टार्ट होता है वो ऐसे गिरता है जैसा डॉलर की करेंसी गिर रही। फ्यूचर में आपके पास टाइम रहेगा, बट उसकी जो वैल्यू अभी जो रहेगी जी वो अलग रहेगी। अभी आप पढ़ना सीखने के वास्ते टाइम निकालते हो, वो आप आराम से निकाल सकते हो। फ्यूचर में उतने आराम से नहीं एग्जैक्टली निकाल एग्जैक्टली सकते। ऐसे ही है, अभी ऐसे आप ही। निकाल सकते हो आराम से टाइम, टाइम नहीं मुश्किल हो निकाल जाता सकते, मुश्किल होता है बिल्कुल। And I बट think आपके पास टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के पास, यूथ के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये अपने टाइम को यूटिलाइज करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि जो यूथ अपने साथ सिंसियर है वो काम कर रही है, वो रिसर्च कर रही है, वो स्टडी कर रही है, इवन वो बुक्स की फॉर्म में हो जाए या वो एक रिसर्च अपने इंटरनेट पे हो जाए, तो वो रिसर्च करती है, अपने आप को इम्प्रूव करती है, उसके एक टास्क होते हैं। ये आप बहुत मस्त बात बोले हो कि बुक्स के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। हम मैंने किसी नर्ड को देखते हुए, किसी अच्छे पढ़ाकू बंदे को हाँ देख के हम एग्जैक्टली। बोलते हैं कि यार क्या बंदा पढ़ते रहता है, चलो फ्यूचर तो उसका अच्छा होगा। आप भी मेहनत कर सकते हो। आपकी जो, चलो ये एक मस्त बात है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो अच्छा पढ़ते हैं, ये जी उनकी जी स्किल होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पैशन ऐसा। से पढ़ते हैं वो लोग ना स्ट्रेस से एग्जैक्टली नहीं पढ़ते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही या है। जो स्ट्रेस लेते भी है वो पैशन से एग्जैक्टली लेते हैं। बिल्कुल जैसे सही आप है। भी स्ट्रेस लेते होंगे ना काम के वास्ते, होता है वीडियोग्राफी के होता है वास्ते, बिल्कुल होता है। बट वो पैशन से लेते हो। पैशन है, वो आपको स्ट्रेस बाद में नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव क्या बोलते, रिटर्न देता है आपको। एग्जैक्टली तो ऐसे ही। अगर आप पढ़ाकू नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे फोकस करें अपनी जगह, बट उसके बाद आप अपना जो भी स्किल है, जो भी आपका पैशन है, उस पर काम करके उसको बिल्ड करें। डेफिनेटली ये ऐसे ही। वो जो पढ़ाकू बंदा पढ़ाई कर रहा है अपना जाके घर जाके भी, आपको नहीं करना ना करे, कुछ और तो करे, लेकिन काम की चीज़ करे एग्जैक्टली। अपने यार एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि 21st सेंचुरी में एक इशू ये देखता हूँ मैं, बहुत गलीज है। जो 5-6 साल का बच्चा होता है उसको वैसे ही अच्छे से खेलने देते नहीं। जब बड़ा हो जाता है फ्रॉम 10 to 20, उसको एक्सप्लोर करने ही नहीं देते, बोलते स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो। हाँ ये एक डिसएडवांटेज है बेसिकली, कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स एक्सप्लोरिंग का टाइम नहीं एक्सप्लोर मिलता। का टाइम होना चाहिए। लेकिन इन मीन वाइल अगर आपकी, ये डिपेंड करता है फील्ड पे कि एक्सप्लोर क्या करना चाह रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट का एक दौर है, तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, और उसमें आप कनेक्शन बना सकते हैं।
आप मीटअप कर सकते हैं, नए नए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में इस बेटर लाइक इट्स कि हम इजी, लोग बट आप, मेरा पॉइंट ये है एक्सप्लोर कि करने देखिए। अब एक है, अगर आपको वो एक नहीं मिल रहा ना एनवायरनमेंट, तो एक होता है आपने खुद निकलना है, खुद कुछ करना है। लेट सपोज आपको यही तो इजाज़त कह रहा हूँ मैं आपको, इसकी पेरेंट्स इजाजत नहीं देते। आप पाकिस्तान में रहे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे जो एग्जैक्टली रहते हैं उनको पकड़ के रखा जाता है कि भाई नहीं, यहाँ मत हाँ, करो, ये वो गलत है, अपनी सेफ्टी वो सब ये अपनी जगह, गलत है। बट और समहाउ कहीं ना कहीं वो बच्चे डिपेंडेंट रह जाते हैं। डिपेंडिंग अभी अभी सीन ये है कि लेट सपोज हमारे कुछ एक गैदरिंग में एक बच्चा है, तो वो क्या है कि कोई भी चीज़ है ना उसकी, वो डिपेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स पे। अब वो पेरेंट उसका डिसाइड करे स्कोप क्या होना चाहिए। यानी कि लेट सपोज अगर वो फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, उसको प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाएंगे। किसका स्कोप ये है? स्कोप आपने खुद बनाना है। ये एक आप भी चीज़ है। कंटेंट मेकिंग में हो ना, आपने इसका स्कोप खुद बनाना है। लोग कहते हैं कि पायलट बनने में स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट, जो अल्लाह ने आपके अंदर खूबी डाली है, जो आपका इंटरेस्ट, आप उसमें फोकस करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। और उसमें आप सीखेंगे, आपको मज़ा आएगा काम करने का। जिसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, आप प्रोग्रामिंग करें। लेट्स सपोज मेरी फील्ड प्रोग्रामिंग थी, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, मुझे बोरियत सी फील हो रही थी। मैंने बोला यार जहाँ ये छोड़ो, नहीं हो मुझे पाएगा। मज़ा आता था, ग्राफिक डिज़ाइन सीखता था, आर्ट यार इसको इस तरह से होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग, दूसरों का काम देख देख के, रिसर्च कर करके काफ़ी रिसर्च की। फिर उसमें हमारे सीनियर्स थे, उनसे हेल्प ली, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई मैं आपको हमारी। मस्त बात बोलूँ, ये जहाँ तक आपने बोरियत वाली बात बोली है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है वो बताया। हाँ हाँ। मेरे को अभी भी शायद इंटरेस्ट ना आता हो, 20 साल के बाद, करोड़ों कमाने के बाद, ये कहते हैं कि शायद इंटरेस्ट ना आता हो, पैसा बहुत आता है, तो आई एम हैप्पी टू लिव हियर। एग्जैक्टली। तो एक चीज़, अगर आप बोरियत वाला काम करें, उसमें रिटर्न अच्छा है, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। बट पैशन की जहाँ तक बात है, आपको लग रहा होगा मेरा पॉडकास्ट का पैशन है, मेरे को उतना पॉडकास्ट का पैशन नहीं है जितना आपको पता होगा। मैंने आपको पहले बताया होगा, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ मैं। माशाल्लाह। तो साइकोलॉजी में आई लाइक टू टॉक टू पीपल, गेट देयर एक्सपीरियंसेस एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस टू मेक देयर लाइफ बेटर। बेसिकली ये काम है। अभी मेरे को वो कंसल्टेंसी वो सब का भी तो लाइसेंसिंग नहीं है, तो इसलिए मैं Exactly. पॉडकास्ट कर रहा हूँ बेसिकली, जस्ट टू हैव दैट डिस्कशन गोइंग ऑन, वन ऑन वन एग्जैक्टली डिस्कशन। एग्जैक्टली। अच्छा। तो पैशन मैंने अपना वैसे क्या नाम अंडरस्टैंड किया, एंड फिर उसको मैं अभी ऐसा यूटिलाइज करूँ, फ्यूचर में आई विल वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट में भी, जब तो शायद पॉडकास्ट ना इंशाल्लाह। करूँ या जो भी है, इंशाल्लाह। बट ये बात आपने सही बोली कि आप अपना स्किल अंडरस्टैंड करो, मतलब आइडेंटिफाई अपना करो एक जो आपका इंटरेस्ट है वो आपने इंटरेस्ट। फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब जिस तरह आपने बात की कि जैसे कि इन रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है, बेशक आप बोर हो रहे हो, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग वो जो बोरियत है ना, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट आपकी हेल्थ पे, स्ट्रेस पे बहुत बुरा असर अगर पड़ता ज़्यादा है। हो रहा है तो हाँ। डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप उसका रिटर्न अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है वो, तो वो जो रिटर्न मिल रहा है ना आपको, उसके साथ आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो स्ट्रेस और जो हेल्थ, एक होता है ना कि वो आप उसमें लेकिन आपका शौक अगर होगा, सेम सिनेरियो, उसमें कम आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपका शौक है, यू विल ग्रो देयर। हसन में एक बात है उसमें कि आप ये जो शौक वाली बात बोले, इस पे काम करने वाली बात बोले, ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। एग्जैक्टली। इशू ये है कि रियल लाइफ में कभी कभी आपको ऐसे जॉब्स करने पड़ते हैं जहाँ पे आपको मज़ा नहीं है, पैसे मिल रहे हैं बस, उसकी वजह से करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप देखिए ये थियरी लेके चलेंगे ना, बंदा डिप्रेस हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरा। लेकिन इसमें इसमें मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अगर मैं हूँ, अगर इसमें नहीं, अगर ऑफ मैं कोर्स। लेट सपोज अगर स्टार्ट है आपका कोई भी जॉब है, मैंने की है, डिफरेंट जॉब्स की है मैंने। अच्छा। द थिंग इज राइट नाउ, वो जॉब में रहते रहते अपना ये काम भी फोकस रखना है आपने। जो पैशन है उसको छोड़ना नहीं है, आपने वो पैशन पर फोकस ये रखना है, बात सही ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट है आपने काम करते रहना है, जॉब के साथ साथ करना है। सो एक टाइम आएगा आप जॉब छोड़ के आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रहेंगे, फिर आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, एंड यू विल लव टू वर्क, एंड आपका क्रिएटिव लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। करेक्ट, आप जुगाड़ी बहुत बन जाते हो कि आप अपना टाइम निकाल के ही कर रहे हो, तो फिर हो जाता है बिल्कुल। यू लर्न अ लॉट मोर देन एनी अदर नॉर्मल पर्सन जो फ्री या रिलैक्स कर रहा है। बट हाँ, ये बात भी सही है आपकी कि अपनी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है उस पर काम करें, क्योंकि आई रियलाइज वन थिंग कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर आदमी को इतना डिफरेंटली क्रिएट और इतना इंडिविजुअली डिफरेंट बनाया है, एंड उसको इतने डिफरेंट स्किल्स दिए हैं। अब वो बंदा अपनी स्किल को आइडेंटिफाई भी ना करे, बस वो 9 to 5 जॉब में कोई ऐसी डेटा एनालिस्ट बन के कुछ तो बन गया, टाइम पास चल रहा है उसका, पैसे अच्छे आ रहे तो ठीक है, मैं आई विल स्टिल नॉट टेल एनीथिंग। बट अगर पैसे नहीं भी आ रहे हैं और तुम अपने स्किल पे भी नहीं काम कर रहे हो, और फिर बाद में बोल रहे हो यार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में नहीं है, गलती तुम्हारी है। एग्जैक्टली। अल्लाह ने तुमको दिया है स्किल, यू हैव टू आइडेंटिफाई, वर्क ऑन आपको इट, मेक इट आइडेंटिफाई बेटर। करना है। एग्जैक्टली। बट इफ यू नॉट रेडी टू डू दैट, देन यू विल फेल।
एग्जैक्टली। तो फिर आपने क्या नाम बैचलर्स अपना कंप्लीट किया, साइड बैचलर्स। पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट चल रहे थे आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएट करके कतर आ गया। एग्जैक्टली। तो फिर आपने ये स्किल आपकी साइड पे कैसे चल रही थी? फाइवर पे आपको मिल रहा था अच्छा पैसा अच्छा खासा? हाँ नहीं, फाइवर एक बेसिकली वो एक स्टार्टअप था, ठीक है, उस पे स्मॉल प्रोजेक्ट्स थे हमारे। लेकिन डेफिनेटली जब मैं कतर आया तो कतर आके वही फिर एक जॉब, एक रवायती तरीका है, फिर जॉब के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, देखते हैं। बट अल्लाह देखो, ये ना बेसिकली आप कितना आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको, कोई भी है ना, कोई भी जिसका जो भी एक इंटरेस्ट है, मतलब अगर तो इवन कोई भी फील्ड से बिलोंग करता है, तो जब उसका जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है अल्लाह से अगर मिलता है ना जाके, तो एवरीथिंग आहिस्ता आहिस्ता ना आपके लिए रास्ते खुलते हैं। व्हाट डू यू मीन? आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस। हाँ इससे पहले थोड़ा माइक आप अपनी तरफ करें। हाँ, हाँ, अच्छा। तो व्हाट डू यू मीन, ये आप मेरे को बताइए, करियर में आप जो बता रहे हो कि अल्लाह को जाके कनेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली बताइए ये जरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कतर आया तो आई वॉज एवरीथिंग। आपको जो लेट सपोज मैंने अप्लाई किया जॉब में, मेरी जॉब होने लगी थी और वहीं से रिजेक्शन हो गई। किस एक में, किस में? जॉब होते बी कंप्यूटर साइंस में या? कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा कंप्यूटर अच्छा। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड टाइम मैंने, मतलब जारी बात, अप्लाई वाला प्रोसीजर चल रहा था हर जगह पे, काफ़ी सारे रेफरेंस के थ्रू भी आगे सीवी जा रही है, सब कुछ ओके हो रहा है। लेकिन जो जो मर्जी, जितना बड़े आपका, जितना बड़ी, यानी कि जितना बड़ा आपका रेफरेंस हो, वो कहते हैं ना, उसका कोई सेंस नहीं बनती जब तक अल्लाह ना चाहे। कुछ भी सुभान काम अल्लाह, नहीं ये होता आपने ये, देखा है? कुछ भी नहीं होता, ये मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और आई वॉज लाइक, एक तवक्कल कर लेना, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने अगर इसमें मुझे, अगर मैं, मेरा कुछ नहीं बन रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डिप्रेस नहीं होना कि ओ मैं यार इतना काबिल नहीं हूँ कि मेरी वहाँ जॉब नहीं हो रही, नो, कभी भी नहीं। ठीक है, आपको अपने एम पर फोकस रखना है और स्ट्रगल, वर्किंग हार्ड। आपने जितना अच्छा अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा। और जो आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ना है, नमाज के थ्रू आप जोड़ते हैं, दुआ के थ्रू जोड़ते हैं। जब आप दुआ करते हैं, एवरीथिंग आपका एक जो तवक्कल लेवल होता है ना, आपको पता है एवरीथिंग वाज प्लानिंग बाय अल्लाह। क्योंकि पूरी दुनिया का समहाउ जो प्लान है ना, जितना भी निज़ाम है बेसिकली जो चला रहा है, वो अल्लाह चला रहा है। एंड मेरा बिलीव ये है कि अगर एक दरख्त का पत्ता भी हिल रहा है ना, वो अल्लाह की ज़ात की परमिशन के बगैर नहीं हिलता। ठीक है, ये आपका जब बिलीव हो जाए ना, तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। उसमें कहते हैं ना कि मुसलमान को कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं, करेक्ट। मुसलमान को तो कभी टेंशन होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका तवक्कुल ही अल्लाह पे इतना उसको बिलीव है कि है, जो भी हो बिलीव रहा है। है अल्लाह की और तरफ से हो देखो, रहा स्कोप अल्लाह ने बनाना है आपका, है। ये लेकिन आपका हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। हम्म, अगर वो कहते हैं अल्लाह पाक, कोशिश तो करो ना तुम। अगर कोशिश ही नहीं कर रहे तुम, तो फिर कैसे नवाजेगा? ठीक है, जब आप कोशिश कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात आप काम कर रहे हो, आप एक चीज़ पे फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली आपके लिए जो रास्ते हैं खुलते हैं। बट फोन आपका, बट ये जो आपकी सोच है, ये जो जी जी। आपने अभी इस एज पे आके आपने अच्छे से जिंदगी बहुत कुछ देखने के बाद आपने बनाई होगी। अभी चल रहा है स्टिल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी और बिल्डअप हो रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बट आप जब बीएससी के टाइम पे थे और जब आप अभी जॉब के टाइम पे थे, मेरे को नहीं लगता ये इतना आसान था टू फॉर यू टू थिंक अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज प्लान कर रहा है। पता होता है, सबको पता होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी कम फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग फैमिलीज, तो थॉट इंस्टिल होती है। बट स्टिल टू बिलीव इन इट टेक्स टाइम एंड टेक्स अ लॉट ऑफ फेलियर एंड अच्छा हार्डशिप्स एंड ये, पेन, आई रियलाइज। हाँ पेन, फिर बिल्कुल जाके आप एग्जैक्टली। रियलाइज करते हो कि भाई, एंड फिर वो पेन के बाद जब व्हेन अल्लाह एक्चुअली गिव्स यू सक्सेस, देन यू एक्चुअली अप्रिशिएट द ग्रैंड स्कीम ऑफ एग्जैक्टली अच्छा, थिंग्स। वो ना एक सब्र, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। एक हर चीज़ ना, एक टाइम मुकर्रर है हर चीज़ का। वी कांट इमेजिन, बट अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर सोचा हुआ है। जब आपका ये बिलीव हो जाए ना, और आप कोशिश कर रहे हैं, तो एक टाइम होता है कि आपके पास सारी स्किल भी होती है, बट आपको वो एक रास्ता ही नहीं मिल रहा होता, एंड यू आर इन द पेन। और आप जब पेन में होते हो, आप टूटते हो। जब टूटता है ना, वन फटता है इंसान। ब्रोक होता है, ब्रोक होके फिर वो अल्लाह की तरफ चल जाता है, फिर वो सजदे में जाता है, फिर वो अल्लाह से मांगता है, वो दुआ करता है, क्योंकि देने वाली ज़ात वही है। वो जो इज़्ज़त देती है, हर चीज़, पूरी पूरी जो दुनिया का निज़ाम है, वो उसी की ज़ात चला रही है। तो जो अपना बिलीव है वो अल्लाह पे रखना है और कोशिश करते रहना है। तो बिल्कुल पेन आएंगे, ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने साथ, ठीक है, नमाज आपकी कंप्लीट हो। जो कहते हैं ना कि अपने जो आपकी जो एक अल्लाह के साथ कनेक्शन है ना, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक इसमें मैं लॉजिकल बात कहना चाहूँगा, जिसका कोई मेरे को लगता नहीं ज़्यादा फायदा होगा किसी को, पर स्टिल मैं कुछ ऑडियंस के वास्ते कहना चाहूँगा कि यू नो, इवन इफ यू डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, इफ अच्छा यू इवन इफ यू आर नॉट रिलीजियस, अगर आप ये ना भी करते हो, यू विल स्टिल बी इन पेन।
हाँ, But having Allah on your side, having God on your side, is Exactly. gonna make it more better for you. And Exactly. as Muslims, you earn more reward and that patience and pain. इंशाल्लाह We इंशाल्लाह don't realize this point. ये भी पॉडकास्ट का हिस्सा है, ठीक है। हम लोग आते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ये ले लो। Coming back to the discussion we were having, हाँ। ये जो अल्लाह ताला की जो बात है, मैं Exactly. लॉजिकल पॉइंट ये भी रेज कर रहा था कि यू विल have a point where you will be suffering and in pain. Even without the क्या बोलते हैं God in your life, you will pass that time. You will even see Exactly. success. हाँ। But having God on your side is gonna help you to stay relaxed Exactly. and stay in a Exactly. peaceful mood and Exactly. trust the Exactly. process more. वरना ये जो कैपिटलिस्टिक या मैं क्या बोले कि कंप्लीट लॉजिस्टिक जो लॉजिकल लोग हो जाते हैं ना कि why is not happening, it's not possible, it should happen, इसमें आप बहुत गंदा सफर करोगे आप। एग्जैक्टली ऐसा है। People don't realize this. कुछ चीजें होते हैं you need to live which are kind of out of your understanding and let the life and process take its way rather than you forcing it. And this is where I realized when you use too much of your logics and too much, because आप भी सोच रहे हो कि I had everything, I'm trying to do everything what I can, I'm still not being able to get my job. I have a nice degree, I have a nice reference and everything, but फिर भी मेरे को job नहीं मिल रही, and that breaks you. But if you trust in the grand scheme Exactly. and When you Allah trust Ta'ala की Allah process में, basically and you have tawakkul, it's all about tawakkul. that's more better. Exactly. तो फिर That's आपने perfect. करेक्ट, एंड फिर जब आपने वो देखा स्ट्रगल फेस, फिर जॉब नहीं मिली उसमें, फिर क्या हुआ? तवक्कुल सिंपल सीन है, कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं करना, स्ट्रेस में नहीं जाना। तवक्कुल अल्लाह, ठीक है, देयर इज मेनी वेज ओपनिंग फॉर यू। ठीक है। फिर उसके बाद सक्सेस आपका वेट कर रही है, तो डेफिनेटली मिली आपको जॉब फिर सीएस में? जॉब नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नहीं बिजनेस मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी कंपनी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस मीडिया का प्रोसेस प्रोडक्शन थोड़ा बताना चाहोगे कि आप कैसा बनाए ना बेसिकली बिजनेस? फिर आपको जॉब नहीं मिली, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब स्ट्रगल किया तो अपना जो पैशन था उसको मैंने पकड़ कर रखा था? पकड़ा हुआ, फिर मैंने पकड़ा, मतलब मैंने उसमें इन हुआ कि डिजिटल जो हमारा एक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मेरा एक जो पैशन है उसमें मैं इन हुआ। कैसे इन हुआ? आप लोगों से मिले थे हु फोटोग्राफर्स? एग्जैक्टली फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर से नहीं, मतलब स्टार्ट लिया मेकिंग थिंग्स कंटेंट, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी एंड ऑन इंस्टा पेजेस एंड यूट्यूब। इंस्टा पे और फिजिकल मेरा काफ़ी, मतलब जो रेफरेंस वाले लोग थे उनसे स्टार्ट लिया, उनके वास्ते हेल्प करते करते उनके प्रोजेक्ट्स फोटो वीडियो जब स्टार्ट लिया। आई थिंक कतर में पहले आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है कि मैं कौन सा, आई कांट रिमेंबर कि हम स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया, बट हाँ, बट स्टिल व्हेन आई स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ प्रीव्यूज़ दिए, उनको कुछ सैम्पल बना के दिया, एंड देन उनको उसकी वर्थ बताई, ठीक है। सो दे नो बिजनेस के वास्ते किया था आप ये शायद? हाँ, मतलब वीडियोस बनाए, और डेफिनेटली ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर बात हमारे क्लाइंट्स थे, तो इस तरह से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव किया बेसिकली। अभी स्टिल इम्प्रूविंग स्टेज वो है कि सीखता रहता है बंदा ना, नई से नई चीज़ें, इनोवेशंस आ रही हैं। तो एक मीडिया प्रोडक्शन एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर ये बहुत ह्यूज फील्ड है, तो उसके अंदर भी कैटेगराइज है, जैसे कि ये पॉडकास्ट सिस्टम्स है, ये कैटेगरी है, इट्स पार्ट ऑफ मीडिया प्रोडक्शन। अब करते हो पॉडकास्ट को भी कैटर? इंशाल्लाह हमारा इरादा है आगे, इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट प्रॉपर एक टीम बनाए जो इसको। इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो देखते हैं फिर बीफी टॉक्स अपग्रेड हो जाता है बीफी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ फिर आपने ये रियलाइज किया कि आपका इसमें तो नहीं बना सीएस में, बट फिर भी आप आगे बढ़ते गए, एग्जैक्टली, आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये पता थोड़ा कि वो फिर एक थॉट होती है बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद, यार मेरे को लगता है कि इंसान क्वेश्चनिंग मोड में आ जाता है। हाँ, ही डजंट ट्रस्ट हिमसेल्फ आफ्टर पॉइंट कि यार आई कुडंट बिलीव कि मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, अपनी स्किल पे भी काम कर सकता हूँ। देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में ना, ये बेसिकली जितना भी आपको कहते हैं ना ग्रूम अप करना होता है, ये अल्लाह की ज़ात करती है। तो उसमें ये है कि आपके पास ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसी गैदरिंग बन जाती है कि आपकी जो स्किल है ना वो इम्प्रूव होती है ऐसे ऐसे। यू गॉट माई पॉइंट? कि इसमें क्या है कि जो एक बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें क्या था कि मेरे साथ क्या था कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बेसिकली क्या होता है अल्लाह भेजता है, ठीक है, और अल्लाह ने उसकी लिमिट भी लगाई हुई कितने टाइम के लिए आपको ये बंदा चाहिए। एग्जैक्टली लिमिट होती है बेसिकली। उसके बाद यू नो दे गॉट बिजी, और समटाइम ये आउट ऑफ कंट्री चल जाते हैं दोस्त वगैरह, ठीक है। मतलब इस तरह भी होता है कि मतलब एक जो एक कंक्लूजन है इस चीज़ का बात करने का, कि आपको ट्रेन किया जाता है,
अल्लाह के साथ ट्रेन करती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आप जब उस पर गौर करेंगे ना तो आपको सिखाया जाता है. ये आपका तवक्कल पे है. अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपको सिखाया जाता है. जब आप सीखते हैं डेफिनेटली आगे मजीद रास्ते खोले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप. बट यू नीड टू वर्क हार्ड ओवरऑल एट द दैट्स द एंड. बेसिक थिंग. एग्जैक्टली. तो बिजनेस अगर देखें कोई जॉब में है तो आपका जैसे जैसे आपने बात की अभी कि एक रेफरेंस के थ्रू मैं भी डिग्री सब कुछ है तो जॉब करने की कर रहा हूँ कोशिश, बट नहीं हो रहा. तो इसमें इसमें कोई ना कोई खैर है आपके लिए. अल्लाह ने कोई ना कोई खैर रखी है और तवक्कल अल्लाह, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन. अच्छा, एंड बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू नो एनी स्पेसिफिक एडवाइस या बात आप जो कहना चाहते हैं अपने दिल से. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहूँगा सारी ऑडियंस को हमारी कि आप जो है ना अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन है वो मज़बूत रखें. नमाज टाइम पे और कुरान तर्जमे के साथ आप पढ़ें, समझें. बेसिकली आज हम So understanding your आज religion. हम कुरान को बंद किया हुआ है, ठीक है. इवन उस हम भी उसमें से ही हैं कि हमने कुरान, क्योंकि एक शयातीन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो जब आप कुरान कुरान क्योंकि वो खोलने नहीं देते ना, तो वो आपने जब उसको असल किताब ही वो है. ये दुनिया का पूरा राज सीक्रेट जो है ना वो उसमें है. हमने कभी खोला ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं. हम तो जो एक कंटेंट क्रिएटर है वो थोड़ी सी बात कर देता था, वो उसके ऊपर वो यार हम फैन हो गए. लेकिन अल्लाह की ज़ात जो अल्लाह का कलाम है कुरान Actual मजीद, fact है, हाँ. जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो इन एवरी सिंगल आया यू विल फाइंड मैनी सॉल्यूशंस इन दिस वर्ल्ड एज वेल एंड अनदर वर्ल्ड एज वेल, जो कि एक परमानेंट हमारा आखिरत है, यानी कि जो एक हमारा बिलीव life है. है. तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों पे आप जब वो कुरान से आपको सब कुछ मिलता है, दुनियावी भी और अखरवी दोनों नॉलेज आपको वहाँ से मिलता है. आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है. तो मेरा ये एडवाइस रहेगा और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते रहें और जो आपका इंटरेस्ट है उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है. उसके बाद आप उस पर वर्किंग करें. जब वर्किंग करेंगे और साथ साथ अल्लाह पर यकीन रखना है, उसके साथ कनेक्शन बनाना है और वही देने वाला है हर चीज़ उसकी ज़ात. ये जो आपने बात बोली ना, बहुत मस्त एडवाइस है ये अपने यूथ के वास्ते, स्पेशली फ्रॉम मुस्लिम्स अगर देख रहे हैं तो. आई ऑल्सो हैव एन इस्लामिक डिस्कशन वाला डिफरेंट चैनल, मैं उसको पिन कर देता हूँ कमेंट्स में. जी जी. बट टॉकिंग अबाउट रिलीजन में एक बात बोलना चाहूँगा कि द वे religion helps you ना to stay in your life positively, nothing else makes you happy. बेसिकली हमारा दीन बहुत परफेक्ट है. Yes. अल्लाह पाक ने देखो हमें बनाया है तो ही नोज कि हमारे लिए बेहतर क्या है. आज साइंस कहती है कि आप सजदा करोगे तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, वुजू के इतने बेनिफिट्स हैं. बट अगर हम लोग पहले से ही सारे उस पर अमल कर दें, अमल कर लें, अल्लाह पे यकीन करके हम लोग सब कुछ करें, आज वो बता रही फायदे, साइंस बता रही है. तो आपको खुद एक्सप्लोर करना है रिलीजन को अपने जो, और अच्छी अच्छी गैदरिंग, पॉजिटिव गैदरिंग रखें. आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, अपने आप को ग्रूम अप करें इस्लाम से, ठीक है. अब बयान दें, सुने आप जो डिफरेंट पॉडकास्ट लोग कर रहे हैं माशाल्लाह यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें उनका चैनल्स. अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि वो 1 घंटे की पॉडकास्ट होगी ना, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे सवाल जवाब पे, तो मैंने हैंड फ्री लगा के वो सुनते रहना है, ठीक है. या ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव में मैंने गाड़ी पे लगा लेना है, ठीक है, उसका बयान लगा देना है, बस ख़त्म, जा रहे हैं पॉडकास्ट से सुन रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं, एंड यू आर लिसनिंग, यू आर गेनिंग अ नॉलेज. यू नो व्हाट, ये जो आपने एडवाइस दी, टू हैव गुड फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. एंड आपने बोला also to consume good content. You know, when you make the good content your friend, you really win on life. I realize this. यहाँ तक मैं जो भी पहुँचा हूँ बहुत कुछ भी नहीं है, but still I really feel good and I find benefit in this. But ये and बहुत प्रोसेस लगा, 2-3 साल लगे establish करने में, जो भी छोटा मोटा है. But ये came from this कि when I didn't have much friends to talk to वगैरह, I made content, good content, my friend. And I used to utilize that time. ऐसे ही I would help my mom in doing dishes and all. उस टाइम पे I would ये अच्छी बात है. that time would be best half an hour or 1 hour, and I would be listening to podcasts and all. क्या बोलते हैं, that improved my skills and ideas. That gave me a lot to explore. दूसरी चीज, gave me time to think and work on myself.
एग्जैक्टली, वर्क ऑन just योरसेल्फ, helping my mom एग्जैक्टली। and doing few dishes. That's अच्छी, changed my life. That actually इस changed my बेसिकली life. सुनना आल्सो ना कि घर में Yeah, आप हेल्प आउट करें अपने correct. जो फैमिली मेंबर्स के, तो ये एक इसमें शर्माने वाली, क्योंकि हमारी यूथ है बेसिकली आजकल, वो ये चीज़ों से काफ़ी दूर है, वो भागती है कि अरे हम लोग को नहीं कुछ काम करना पड़े, लेकिन लेडीज़ का नहीं होता। ये क्या होता है कि इसमें आपने जो हम लोग का भी इसमें होता है पार्ट, कि हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट करना होता है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग देखें, जो माँ है ना, अगर आप माँ की मदद कर रहे हैं या अपने वाइफ की मदद कर रहे हैं, तो आप देखिए ना बेसिकली क्या होता है, दुआएं लेते हैं उनसे, ठीक है, तो हमारे बड़े हैं वो हमें दुआएं देते हैं, तो And इससे ये खुश होते हैं, तो अल्लाह भी खुश होता है ऐसे। तो कंक्लूजन हम में आपने बहुत बहुत तगड़ी बात बोल दी। इससे रियलाइज कि अपनी यूथ में एक और चीज़ मैं देखा हूँ, ज़्यादा है ना एक हद तक अपने पे फोकस करना ठीक है, बट उसके बाद भी अपने घर वालों को देखो यार, माँ बाप को देखें देखो, उनकी हेल्प फैमिली, करो, एग्जैक्टली उनको फैमिली को टाइम दो, देखो उनको ज़रा। टाइम दो, ये एग्जैक्टली। नहीं होता अब अपना इतना इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी एंड लाइफ बन चुकी है कि स्टूडेंट है तो बंदे के पास दूसरों के पास टाइम नहीं है, हाँ फोकस बिल्कुल, ही नहीं है उसके फोकस पास नहीं है, अपने एग्जैक्टली। माँ बाप को हेल्प करने की, अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात करने की, सिबलिंग के साथ बात करने की। दोस्तों के वास्ते तो टाइम निकाल लेंगे एंड सब प्रमोट भी करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। फैमिली के साथ अब मैं इतने प्रोडक्टिव यूट्यूब चैनल सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, नो वन टॉक्स अबाउट टुडे जनरेशन की फैमिली के साथ बात करना, उनके हाँ साथ बैठना, अंडरस्टैंड करना, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। एंड दे विल रेंट आउट। हम्म गर्लफ्रेंड तो रेंट आउट करेगी, तुम बैठ के सुन लोगे घंटों। माँ बाप जब रेंट आउट करते तो तुम्हारा अंदर से जज्बा आ जाता है, ये सब आ जाता है। ऐसे ये ऐसे। बहुत अच्छी बात बोले कि घर वालों की हेल्प करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। अब बेसिकली अपने अंदर चेंज लाओ, पॉजिटिव, मैं यही कहूँगा यूथ को, अपने अंदर चेंज लाएं, आज से लेकर आएं, पॉजिटिव सोचें, जो आप सोचेंगे वो आपके फेस पे आएगा, आपकी करेक्ट। लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा वो चीज़। कोई भी चीज़ है, जब आप जैसा सोचेंगे ना वैसा होता है। आप जब आपका फोकस अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, कोशिश अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो यू विल ग्रो डेफिनेटली। True, and you will see the effect of that positive thinking and all. एग्जैक्टली। Chalo, inshallah, until next time we meet, it was a great discussion, Thank you and so we'd love much. to have Thank you you so soon. much for inviting. Yes. Inshallah. Again for next podcast. Stay Yes. tuned. Inshallah. Yeah, sure. Next podcast करेंगे And keep inshallah. subscribing, and if you want to see Hassan Bhai again, subscribe अच्छे से Thank दबा दे। Thank you so much guys. चलो।